हेलो स्टूडेंट, पिछले टॉपिक में हमने यूग्लिना के जर्नल कैरेक्टर डिस्कस किए थे। आज हम यूग्लिना का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। हाउ यूग्लिना रिप्रोड्यूस। यूग्लिना रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन लॉन्गिट्यूडनल। बाइनरी फिजन क्या होता है, ये पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ। बाइनरी फिजन एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का बनना। कब? जब एनवायरनमेंट कंडीशन फेवरेबल हो तब। फर्स्ट कमेंट है आपका, यूग्लिना डिवाइड बाय ए सिंपल लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। द longitudinal division is always symmetrogenic, that is, the parental euglena divide into two daughter individual where one is the plane mirror image of the other. सपोज ये आपका पेरेंटल यूग्लिना है, ये इसकी रिजर्वोयर है। रिजर्वोयर में दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एंडोसोम प्रेजेंट होता है। फर्स्टली क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है बाय माइटोसिस। माइटोसिस की 4 फेज होती है। फर्स्ट फेज प्रोफेज, सेकेंड फेज मेटाफेज, थर्ड फेज एनाफेज, फोर्थ फेज है टेलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो डिसॉल्व होने लगती है। लेकिन यूग्लिना के अंदर ये परसिस्ट रहते हैं, डिसॉल्व नहीं होती। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये यूग्लिना के अंदर प्रेजेंट है और हमें दिखाई भी दे रही है। और इस न्यूक्लियस के अंदर एंडोसोम प्रेजेंट होता है, वो फ्यूज होकर एक सिंगल न्यूक्लियर बॉडी बना लेता है। और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हर एक क्रोमोसोम्स लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट यानी कि टूटकर दो डॉटर क्रोमोसोम्स बनते हैं, जिसे क्रोमेटिड कहते हैं। ये इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे क्रोमेटिड। अब रिजर्वोयर में यहाँ पर 2 लॉन्ग और 2 शॉर्ट फ्लैजेला प्रेजेंट हैं और 2 ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट हैं। इस फेज को मेटाफेज कहते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट है आपका एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमेटिड मूव करेंगे अपोजिट पोल पर। ये आपके क्रोमेटिड हैं, ये मूव करेंगे अपोजिट पोल पर ऐसे। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ए लॉन्गिट्यूडनल फ्लो appear in the cytoplasm beginning at the anterior end, which depends and finally divide euglena into 2 daughter euglena. स्टूडेंट, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लॉन्गिट्यूडनल फ्लो बनेगी, जो कि एंटीरियर पार्ट से शुरू होगी और पोस्टीरियर पार्ट पर जाएगी। अब नेक्स्ट फेज है आपकी टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियस अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे और फिर साइटोप्लाज्म भी इक्वल डिवाइड होगा, जिसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो हम बोलते हैं कि कैरियोकाइनेसिस फ्लो बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्योंकि ये अपने पेरेंट सेल की सिमिलर इमेज है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिमेट्रोजेनिक बाइनरी फिजन।
अब जब एनवायरनमेंट कंडीशन फेवरेबल नहीं होती तो यूग्लिना कैसे रिप्रोडक्शन करता है? यूग्लिना ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू मल्टीपल फिजन एंड पामेला स्टेज। मतलब जब एनवायरनमेंट कंडीशन फेवरेबल नहीं होती, मतलब फूड सफिशिएंट नहीं होता, वाटर की कंसंट्रेशन हाई या लो हो, तब यूग्लिना कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? मल्टीपल फिजन के थ्रू। मल्टीपल मीन्स बहुत सारे और फिजन मीन्स डिवाइड, एक सेल से बहुत सारी डॉटर सेल का बनना। और ये कब होता है? मोस्टली जब एनवायरनमेंट की कंडीशन फेवरेबल ना हो। सपोज ये आपका यूग्लिना है, ये अपने आउटर सरफेस पर एक कवरिंग बनाता है और अपने फ्लैजेला को छोड़ देता है। इसकी आउटर कवरिंग बनी होती है म्यूसिलेज की। इसकी आउटर कवरिंग किसकी बनी होती है? म्यूसिलेज की। इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? सिस्ट। ये आपको रेड रेड डॉट दिखाई दे रहे होंगे, इसी कवरिंग को हम सिस्ट बोलते हैं। अब इसी सिस्ट के अंदर यूग्लिना डिवीजन करेगा, इसी सिस्ट के अंदर यूग्लिना डिवीजन करेगा और एक सिंगल सेल से दो डॉटर सेल बनेगी। आपको दिखाई दे रही होंगी, 2 डॉटर सेल बन गई हैं। क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल फिजन है, इसीलिए एक यूग्लिना से बहुत सारे डॉटर सेल बनेंगे। इसी सिस्ट के अंदर बहुत सारे डॉटर सेल बनेंगे। बट यहाँ पर हर एक डॉटर सेल अपनी चारों ओर एक म्यूसिलेज की कवरिंग बनाती है। ये जो डॉटर सेल है, ये भी अपने चारों ओर एक म्यूसिलेज की कवरिंग बनाती हैं और इसी स्टेज को हम पामेला स्टेज बोलते हैं। द डॉटर इंडिविजुअल विद इन द म्यूसिलेज मास सिक्रीट देयर वन म्यूसिलेज कॉर्ड और सिस्ट। जो ये अपने चारों तरफ म्यूसिलेज की कवरिंग बनाते हैं, इसी स्टेज को हम पामेला स्टेज कहते हैं। और जब एनवायरनमेंट की कंडीशन ठीक हो जाती है तो ये जो सिस्ट है ये ब्रस्ट हो जाती है और सभी यूग्लिना बाहर आ जाते हैं और इनमें फिर से फ्लैजेला बन जाते हैं और ये फिर से एक न्यू यूग्लिना में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका रिप्रोडक्शन फिनिश होता है। यूग्लिना वेरिडिस परफॉर्म्स 2 different kinds of movement. First, flagella and second, यूग्लिनॉइड। फ्लैजेला मीन्स फ्लैजेला की हेल्प से मूवमेंट करना और यूग्लिनॉइड मीन्स कंप्लीट बॉडी की हेल्प से मूवमेंट करना। फर्स्ट, फ्लैजेलर मूवमेंट। दैट मीन्स flagellar locomotion consists of contraction waves that pass either from the base to the tip of the flagellum or in the reverse direction to produce forward or backward movement. ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके। फर्स्ट है आपका लोकोमोशन ऑर्गन। लोकोमोशन ऑर्गन क्या होते हैं? जो यूग्लिना को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में हेल्प करते हैं, वो लोकोमोशन ऑर्गन होते हैं। यूग्लिना में लोकोमोशन ऑर्गन कौन से होते हैं? फ्लैजेला। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये इसके फ्लैजेला है। और जब यूग्लिना पानी में तैरता है तो इसका जो फ्लैजेला होता है वो स्टिग्मा की तरफ मूव करता है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो इसका फ्लैजेला है वो स्टिग्मा की तरफ मूव कर रहा है। हर एक यूग्लिना में स्टिग्मा की तरफ मूव कर रहा है। ये बहुत तेज अपने फ्लैजेला को हिलाते हैं। इसी मूवमेंट को हम लैशिंग मूवमेंट। और जो इसका फ्लैजेला होता है वो सर्पिल मूवमेंट करता है। सर्पिल यानी कि ये जो जैसे ये मूव कर रहा है ऐसे, ये होता है सर्पिल मूवमेंट।
सर्पिल मूवमेंट क्या होता है, जब युगलिना आगे की तरफ मूव करता है तो इसका जो फ्लैजेला होता है वो पीछे की तरफ मूव करता है, तो इसका जो फ्लैजेला है वो पीछे की तरफ मूव करेगा। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे सब, ये पीछे की तरफ मूव करता है और यह घूमकर एक कोविड, और इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, सर्पिल मूवमेंट। अब लैशिंग मूवमेंट में क्या होता है, युगलिना अपनी पूरी बॉडी को आगे की तरफ पुश करता है, फ्लैजेला भी यहाँ वर्क करते हैं और यह कोविड स्ट्रक्चर बनाकर सर्पिल मूवमेंट करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं ये। तो जो नेक्स्ट आपका हेडिंग था वो था पुश द बॉडी। तो लैशिंग मूवमेंट में क्या होता है, युगलिना अपनी बॉडी को पुश करते हैं। फिर इसके बाद यह अब युगलिना जो है अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट होता रहता है, कभी इधर कभी उधर। आपको दिख रहा होगा ये इसकी एक एक्सिस है और ये इसके अराउंड इधर उधर रोटेट होता रहता है, इसी को हम बोलते हैं एक्सिस अराउंड रोटेट। फिर फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि युगलिना सीधे रोटेट ना कर इधर उधर मूव करता है, यानी कि सीधे स्ट्रेट ना चलकर इधर उधर मूवमेंट करता है। इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, फ्लैजेलर मूवमेंट। अब सेकंड मूवमेंट है आपका युगलिनॉइड मूवमेंट। युगलिनॉइड मूवमेंट द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेल बॉडी ऑफ वेरियस फेजिलेटेड्स। युगलिनॉइड मूवमेंट में कुछ पॉइंट्स हैं, कंप्लीट बॉडी, कॉन्ट्रैक्शन, रिंगिंग मूवमेंट। यहाँ पे W साइलेंट रहता है इसलिए हम इसको बोलते हैं रिंगलिंग मूवमेंट। तो फर्स्टली आपको दिखाई दे रहा होगा युगलिना की बॉडी जो है वो लेंथ में थोड़ा सा सिकुड़ जाती है और इसकी जो पूरी बॉडी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, जो इसकी फर्स्ट जो ए डायग्राम है उसमें बॉडी जो है वो सिकुड़ने लगती है और सेकंड डायग्राम में इसकी जो पेलिकल है वो भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और थर्ड में यह एक बैलून की तरह फूलने लगता है और फोर्थ डायग्राम में यह पूरा एक बैलून की तरह फूल जाता है। और जब यह अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करता है तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिंगलिंग मूवमेंट बोलते हैं। जब यह अपने बॉडी को आगे की तरफ मूव करता है तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं रिंगलिंग मूवमेंट, युगलिनॉइड मूवमेंट करने में। ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट आते हैं, लॉन्ग में नहीं पूछे जाते, इसीलिए इसको मैंने बहुत शॉर्टली आप सबको समझाया है। तो अब आपको ये अच्छे से देखना है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।